नमस्कार, मेरा नाम शुभम पांडे है और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। आपने पिछले 2 एपिसोड्स में भिक्षुकों की समस्याएं सुनी और शेल्टर होम्स की ग्राउंड रियलिटी को देखा। इस एपिसोड में हम अधिकारियों से सवाल पूछेंगे क्योंकि हमारे जो सवाल हैं उनका जवाब अधिकारी ही दे सकते हैं। और हम एनजीओ के पास भी गए क्योंकि हमें उनसे भी जानना है कि क्या वो इस समस्या पे कुछ काम कर रहे हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं इस एपिसोड में कि उन्होंने हमें क्या कहा। क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। नमस्कार, निशांत झा नाम है मेरा और मैं स्वागत करता हूं आपका नेशन प्लस न्यूज़ में। ये पंक्तियां अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी जी गुनगुनाया करते थे अपने भाषणों में, सुनाया करते थे लोगों को। कल भाजपा का 42वां स्थापना दिवस था और आज हम यहाँ पे बड़ौदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री डॉक्टर हितेंद्र पटेल जी के साथ बैठे हुए हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कहना है सबका साथ सबका विकास, और बहुत अच्छा कहना है उनका। पर सर, बड़ौदा में एक समस्या है कि भिक्षुक मुक्त बड़ौदा के लिए मनीषाबेन वकील जो अभी मिनिस्ट्री में है, उन्होंने 100 दिन का कैंपेन भी रन किया था। पर आपको कहाँ तक लगता है कि बड़ौदा भिक्षुक मुक्त हो पाया है? इसमें 2-3 पहलू है। जिस प्रकार से हमने पिछले जुलाई में एक सर्वे कराया था, उसमें 5104 जो भिक्षुक फुटपाथ पे आसरा ले रहे हैं, उनमें 3232 जो सिविल कंस्ट्रक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं। जो जवाबदारी सरकार की नहीं होती है, वो एनजीओ या जो रोल मॉडल्स होते हैं जो खुद सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके जो मजदूर है वहाँ आसरा ले रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। उसके बजाय पंडित दीनदयाल नाइट शेल्टर्स भी बनाए हमने। उसमें हर एक जगह पे हमने प्रयास किया है कि जो लोग मजदूरी करके आसरा ले रहे हैं उनको वहाँ आसरा भी दिया है, उनका भोजन की व्यवस्था की है, उनका रहन करण की बदलाव की भी बात की है। लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि ये लोग जो है हमने जहाँ अच्छी जगह पे रखा है वहाँ रहने की बजाय बाहर आ जाते हैं। ये हमने हर एक वीक में एक सर्वे भी किया था। मैं खुद लालबाग जो ब्रिज है उसके नीचे 288 लोग रहते थे, उन सभी को हमने लालबाग हमारा नाइट शेल्टर बनाया, वहाँ शिफ्ट किया था। फिर 10 दिन बाद बाहर वापस आ गए। ये एक तालमेल की बात है और हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री श्री ने अच्छा प्रयास किया है और भिक्षुक के जो गृह है उसमें भी जो ज़रूरतमंद है उनको रखा है। और सर, ये जो वर्सर ब्रिज के नीचे वाला जो है वो 1 साल से ऊपर हो चुका है उसको चालू हुए, पर वो अभी तक उस पर ताला क्यों है सर? और बाहर लोग रह रहे हैं नाले के किनारे। मैं वही बताया आपको कि लालबाग का एक उदाहरण दे रहा हूँ। सभी जगह हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं और जो लोग फुटपाथ पे आसरा ले रहे हैं उनको हमारा सोमा तालाब है, वलसर है, अटलादरा है, छानी है, टीपी 13 है, कपूरई में भी हमारा नाइट शेल्टर है, बरसों जूना बावामनपुरा में भी एक है। इसी तरह से कई जगह पे उसको रेन बसेरा भी कहते हैं। भिक्षुगुरी वारसिया में है भिक्षुगुरु, वहाँ पुलिस के साथ में मिल के हम आगे बढ़े हैं और हमारा एकात्म मानववाद का यही मंत्र है। जो पिछड़ा वर्ग है उनको सरकार की सुविधा जन मानस से मिलनी चाहिए, ये हमारा मंत्र है। जी सर, आपने बहुत अच्छा कहा। परंतु जब हम वहाँ पे पहुँचे थे वर्सर ब्रिज में, तो उन लोगों से हमने बातचीत की थी, तो वहाँ जो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे उन्होंने कहा कि ये अथॉरिटी द्वारा ही नहीं अभी तक खोला गया है और ये ताला इस पे हमेशा से लगा है। और भी लोगों से पूछ पड़ताल में यही आया था सर। तो ऐसा क्यों सर? मतलब 1 साल अगर बने हुए हो गए तो उसको चालू क्यों नहीं करवाया गया सर? वहाँ 1 साल नहीं हुआ, अभी 2-3 महीने पहले उसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ है। साथ में वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पलंग बेड या जो भी रखना है वो अभी टेंडर में है, वो आएगा, उसके बाद हम वहाँ रखेंगे। नमस्कार, नेशन प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निशांत झा। भिक्षुक, गरीब जन जो आपको नित्य जीवन में दिखते हैं डेली, पर हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। बहुत से बहुत 10 से 20 रुपए दे पाते हैं उन्हें और उससे ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। पर आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवक हैं जिन्होंने अपनी जीवन को पूरी तरह से गरीबों के लिए ही दान में दे दिया है। वो गरीबों के लिए ही करते हैं और आज हम इसीलिए उनके पास आए कि हम उनसे कुछ सवाल पूछ सके कि इसका जिम्मेदार कौन है और उन्होंने क्या क्या किया है गरीबों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको उनसे पहचान करवा देता हूँ। सर, सबसे पहले आप हमारी जनता को इंट्रोड्यूस करें। मैं जयेश शाह, मांजलपुर में बड़ौदा शहर का एक गरीबों का खास मैं सेवक हूँ। गरीबों के लिए ही खास सेवा करता हूँ, भिक्षुकों के लिए सेवा करता हूँ।
मध्यम वर्ग के लिए तो सरकार बैठी है, गरीबों के लिए कौन है? मध्यम वर्ग के लिए तो क्या है, सरकार को वोट चाहिए इसलिए सेवा करते ही है। मुफ्त में अनाज देना, खाना पीना देना, गरीबों के लिए, भिक्षुकों के लिए तो कुछ देते ही नहीं सरकार, कुछ करते भी नहीं है। आम लोगों को ही करना होता है, हमारे जैसे लोगों को ही भिक्षुकों के लिए काम करना पड़ता है। अभी मैं बीएमसी गया था तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है हितेंद्र पटेल, उन्होंने बोला कि शेल्टर होम में वो खाना ये सब कुछ गरीबों को दिलवा रहे हैं। और मनीषा बहन वकील ने भी पिछली बार 100 दिन का कैंपेन किया था जिसमें बोला था बड़ौदा को भिक्षुक से मुक्त कर देंगे। आपको कहाँ तक लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? सेंटर में कोई रहता ही नहीं है, किसी को रहने के लिए दिया हुआ ही नहीं है, तो खाना कहाँ से देगा? ताला लगा हुआ है, वहाँ पानी पीने का नहीं है, धोने का नहीं है, तो भिक्षुक रहेगा कैसे? वहाँ बिजली भी नहीं है। वहाँ ये लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं, और जो भी करोड़ों रुपया खर्चा करके ये रूमें बनाई है, ये रूमें बनाई है, वो किसके लिए बनाई है, काय के लिए बनाई है, वो किसी को मालूम नहीं है। आज की तारीख में वहाँ का एरिया का रहने वाले को पूछेगा ये रूम काय के लिए है, किसके लिए है, ऐसा बोलेगा क्या? बोले कि ये सरकारी कॉरपोरेशन की है, वो लोग की ऑफिस बनाने की है, मगर भिक्षुक के लिए नहीं है। ताला लगा हुआ है, खर्चा करके पैसा कहाँ गया, वो लोग कहाँ खा गए पैसा, कितने खा गए। एक रूम बनाने में करीबन देखने जाओ तो 10 लाख खर्चा होता है, इतना बड़ा हॉल बनाने में वो लोग ने करोड़ों रुपए का खर्चा डाला है। बरसर ब्रिज के नीचे जो शेल्टर होम है जो भिक्षुकगण सबके लिए बना है, वो वहाँ पे जब हम पहुंचे पड़ताल करने की ये बंद क्यों है, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड जो 1 साल से वहाँ पे काम कर रहा था, उसका ये कहना था कि ये 1 साल से बंद है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वहाँ पे नाले के साइड में लोग सो रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, पर वो शेल्टर होम अभी तक बंद है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो सरकार ही है, यहाँ के कॉरपोरेटर मेयर है। और दूसरा चीज, ये कमिश्नर की पोस्ट जो दिया हुआ है, वो कमिश्नर को हर एक चीज देखना होता है, खाली ऐसा नहीं कि ये काम करना है। भिक्षुक लोग कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं, वो घूमना पड़ता है। एसी में बैठा रह के कमिश्नर को भी क्या करने का, मेयर भी क्या करता है, खाली खाली लोगों के रिबीन काट के ओपनिंग करने चले जाते हैं। मेयर को भी घूमना पड़ता है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को भी जाना पड़ता है। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम इनको रोजगार भी दे रहे हैं, पर कुछ लोग भीख मांगने की जिनको आदत है वो चले जाते हैं, वो तालमेल बनाना होगा, पर हम रोजगार दे रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। अरे रोजगार कहाँ दिया आपने, किसको दिया? एक जन का नाम बताओ, रोजगार दिया हो कहाँ, किसके वहाँ दिया, दिखाओ। ये लोग भिक्षुक को, मैं बरसों से बोल रहा हूँ, भिक्षुक को पैसा मत दो, खाना खिलाओ। पैसा दोगे तो जुआ में, दारू में, कई आड़े रास्ते पे खर्चा करेगा, मगर पैसा मत दो। भिक्षुक को खाना दो, उसको 2 टाइम का खाना दो। मंदिर के बाहर बैठा हो या अपने घर के आंगन में आया हो तभी खाना दो, उसके अलावा कुछ मत दो। और पहनने के लिए उनका कपड़े दो। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब जो ये काम कर रहे हैं इस कारण से बड़ौदा में बहुत कम हो गए हैं भिक्षुक, अब कुछ बहुत कम संख्या में रह गए। आप कहाँ तक इसे सच मानते हैं? ये झूठ है। 2016 में जब भी मेयर भरत डांगर था, तभी मैंने 3002 लोगों को, भिक्षुकों को थारी, कटोरी, चम्मच और ग्लास पीने का स्टील का मैंने दिया हुआ था। और वो टाइम पे 3002 लोग थे। आज 2016 की बात कर रहा हूँ, और आज 2022 चल रहा है, और कितना बड़ा होगा उसका पॉपुलेशन बढ़ता है, और बाहर से भी आते हैं। मैंने जब बर्तन दिए थे तभी खाली हिंदू भिक्षुक नहीं थे, मुस्लिम भिक्षुक भी थे, सभी जात के भिक्षुक आए हुए थे। और सबको अभी खाना हर सैटरडे में खिलाता हूँ भिक्षुक लोग को, अलग अलग एरिया में। अभी अगला टाइम है मेरा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और बर्गर सब भिक्षुकों को एक साथ में बैठा के खिलाने वाला हूँ। और वहाँ से मैं पुलिस कमिश्नर की परमिशन लेने वाला हूँ, वो परमिशन लेके मैं खिलाऊंगा। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, और आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं भिक्षुक लोगों को या सरकार को हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से खास मैसेज देता हूँ, सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं आम जनता को आपके माध्यम से कहने वाला कि पैसा मत देना, गरीबों को खाना दो, भिक्षुकों को खाना दो, कपड़े दो, पहनने के लिए चंपल दो। और आपके घर पे पानी की बोतल पड़ी है, पानी भर के उन लोग को पानी दो।
जो हो सके इतना मदद करो। सरकार कुछ करने वाली नहीं, बातें करने वाली है, क्योंकि गरीब लोग का वोट है नहीं। भिक्षुक लोग का इलेक्शन कार्ड बना ही नहीं है, तो कहाँ से वो सरकार मदद करेगा। ये मध्यम वर्ग वाले वोट देते हैं, इसको राशन देते हैं मुफ्त में। ये लोग के लिए कुछ देते नहीं, सोने के लिए चद्दर नहीं देते, आम जनता देते हैं चद्दर, खाना भी आम जनता देती है, पब्लिक देती है। और मैं आपके माध्यम से खास सरकार को विनती, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई गरीब लोग का भी जीव है, उसको भी जीने का हक है, उसको रहने का भी हक है, तो उसके लिए खास आप मदद करो, खास मदद करो। जिम्मेदार कौन लगता है? ये सरकार ही है, ध्यान ही नहीं रखती है। पहले एक जमाना था, तभी जो भिक्षुक लोग थे बाहर रोड पे रखड़ते थे, वो लोग को गाड़ी में बिठा के भिक्षुक गृह में लेके जाते थे। वहाँ सरकार पहले की नहाने का, धोने का, कपड़े का, खाने का, पीने का बंदोबस्त करते थे। वो टाइम पे बहुत बड़े बड़े भिक्षुक गृह थे। आज की तारीख में कोई भिक्षुक गृह कहाँ चला गया, कौन लेके गया, कैसे चला गया, वो मालूम ही नहीं है। ये लोग तो कहते हैं कि हमने बहुत सारे भिक्षुक गृह बना के रखे हों। अरे भिक्षुक गृह नहीं है, ये लोग नेता लोग का बैठने का गृह है, भिक्षुक गृह ही है नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। इस खबर पे और अपडेट के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल नेशन प्लस। आपने हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, इन भिक्षुकों के बारे में जाना, इनकी जीवन शैली देखी, शेल्टर होम्स के ग्राउंड रियलिटी देखे, अधिकारी और एनजीओ का बयान सुना। अब हम आपको बता दें कि एक आंकड़े के हिसाब से भारत देश में कुल 4,13,670 भिक्षुक हैं, जिसमें औरत, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? इस समस्या का क्या हल है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारी ये पेशकश कैसी लगी यह भी हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़।